हेलो दोस्तों। तो आज हम विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ 1 पे चर्चा करेंगे। इन कुल 10 प्रश्नों की सीरीज़ होने वाली है। विज्ञान चूँकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये 10 प्रश्न आपके तैयार हैं तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपको इन 10 प्रश्नों में कोई भी प्रश्न नहीं तैयार है तो उसे 1 से 2 बार देख करके रेडी कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब सनसेट होता है या फिर जब सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ए परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण या डी विवर्तन के कारण। तो क्या रीज़न है कि सूर्य लाल दिखाई देता है? तो आंसर होगा बी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्योंकि सूर्य में प्रकीर्णन होने, सूर्य में कह रहे हैं प्रकाश में प्रकीर्णित होने का गुण पाया जाता है। तो जब सूर्य का प्रकीर्णन, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी कलर का प्रकीर्णन फैल चुके होते हैं, बस लाल कलर जो है दूर तक जाता है, तो वो इसलिए सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? यानी जो वाहनों में पीछे का सीन देखने के लिए जो दर्पण मिरर लगे होते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल या प्रतिप? तो आंसर क्या होगा? उत्तल। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है कि जब आपको कोई बड़ी वस्तु, मतलब कुछ बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करना हो, यानी बड़ी वस्तु को छोटी जगह में देखना हो, तो हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। जैसे वाहनों के पीछे जो भीड़ होती है उसको छोटे आकार में देखना है तो वहाँ पे उत्तल का प्रयोग करते हैं। जब किसी छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखना होता है, जैसे कि जब डेंटिस्ट हमारे दांतों को चेक करते हैं तो वो जो मिरर लिए रहते हैं, यानी वो जो लेंस लेते हैं, उसमें अवतल होता है। ठीक है, जो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब छोटे को बड़ा करना रहेगा तो अवतल, और जब बड़े को छोटा करना रहेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा बी, उत्तल। नेक्स्ट है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान ऐसे कौन से मान पे समान रहते हैं? 100 डिग्री, 80 डिग्री, 32 डिग्री, -42 डिग्री। तो -42 नहीं होगा, आंसर होगा -40। ठीक है, तो -40 पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, बट -40 होगा यहाँ पे, -40। ठीक है, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य किस हर्ट्ज से लेकर किस हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? चूँकि जो ध्वनि है, इनको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो एक हो जाता है अश्रव्य, एक होता है पराश्रव्य और एक होता है श्रव्य। ठीक है, तो जो श्रव्यता की सीमा मनुष्य की है तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि श्रवित। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है इसको मनुष्य सुन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति को। तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है? मानक ध्वनि स्तर मतलब कि किस लेवल तक की ध्वनि जो है वो मनुष्य के कानों के लिए सही रहती है, इससे ऊपर की ध्वनि थोड़ी खराब हो सकती है। और ठीक है, मतलब कहाँ तक की ध्वनि मानक ध्वनि स्तर है? तो चूँकि पता है कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो वो 110 120 डेसिबल वाले जो होते हैं ध्वनि में ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। तो आंसर हमारा इसका होगा, मतलब ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए होगा 90 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी होता है 120 डेसिबल या डी 100 डेसिबल। तो ये सब तो शोर के कैटेगरी में आ जाएंगे। हमारा आंसर जो है वो होगा 60 डेसिबल। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो 60 डेसिबल होता है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार ऑप्शन देख लीजिए। ए जेम्स पकल, बी जे एल बेयर्ड,
सी कार्ल बेंज या डी गैलीलियो। ठीक है, तो देखिए दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। जेल बेयर ने किसका आविष्कार किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मशीन गन का आविष्कार जो है वो जेम्स पकल ने किया था। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप एक ट्रिक से याद कर देते कि गन को पकड़ो। ठीक है, तो जेम्स पकल हो जाएंगे। ऐसे ही ट्रिक आपको अच्छी लगे तो रख लीजिए, नहीं तो फिर जैसे भी आप याद कर पाए, मेन है याद होना। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, ए है बल, बी दाब, सी वेग या डी त्वरण। तो अदिश राशि मतलब राशि जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि वे होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें से ऐसी कौन सी राशि है जो अदिश राशि है, जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, परिमाण से काम चल जाएगा। तो क्या होता है, कौन सी राशि है वो, दाब। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हैं, वो सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग कितना लीटर होता है। तो ये एक तरह से पैमाना है, तेल का एक बैरल लगभग कितना लीटर होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 159 लीटर होता है। ठीक है, ये सब याद करने वाला चीज़ है, इतना इसमें समझना नहीं है, सब पैमाना है, इसे याद कर लीजिए। मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 159 लीटर। ठीक है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी पर सब जगह एक समान, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों पर अधिक। तो देखिए आंसर तो हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले थोड़े से चर्चा कर लीजिए इस क्वेश्चन की। कि देखिए भार और द्रव्यमान दो चीज़ें होती हैं। द्रव्यमान पृथ्वी पर हर जगह एक बराबर होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी पर क्या है वो हर जगह एक बराबर होता है। लेकिन जो भार होता है, भार का फॉर्मूला क्या होता है, W =m×g। ठीक है, तो m जो वहाँ पे हमारा W =mg। तो जो ये m है ये द्रव्यमान है और जो g है ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये भार जो है ये जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा, ग्रेविटी चेंज होगी, तो उसी हिसाब से भार भी चेंज होगा। तो चूँकि हमें पता है कि मानव शरीर का भार कहाँ अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, क्यों ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे भार भी अधिक होता है। ठीक है, तो अगर ध्रुवों पर अधिकतम है तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच में जाती हुई न्यूनतम होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो निर्वात में भी संचरण कर सकता है, जल में भी, वायु में भी, कांच में भी। लेकिन कहाँ उसकी गति जो है वो न्यूनतम हो जाती है, तो कांच में। आंसर होगा कांच में। कांच में न्यूनतम इसलिए होती है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो है कांच का अपवर्तनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, प्रकाश की गति उसमें न्यूनतम होगी।